नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द बसंत क्लासेस में। और आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ 25 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। तो आज चर्चा करेंगे अपन इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स इस चैनल पर मिल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इसकी पीडीएफ, करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के को सब्सक्राइब करके ये पीडीएफ पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का अपने पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस संस्थान ने कोरोना टेस्ट किट फेलुदा विकसित किया है। तो ये रहेगा इसका उत्तर आपके CSIR ने विकसित किया है फेलुदा नाम का कोरोना टेस्ट किट। ये टेस्ट किट कुछ मिनट में ही बता देगा कि कौन व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण में है। CSIR की फुल फॉर्म की बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या फुल फॉर्म रहेगी दोस्तों? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये CSI की फुल फॉर्म है, यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। मलेरिया है क्या? मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है, आप सबको पता होगा। इस दिवस का उद्देश्य मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा WHO ने की थी। विश्व मलेरिया दिवस का इस साल का थीम क्या रहा? इस साल का विश्व मलेरिया दिवस का थीम रहेगा ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। इस साल के मलेरिया दिवस की थीम है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। बात करते हैं WHO की। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और इसी दिन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप सभी को पता होगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। और वर्तमान में WHO के अध्यक्ष है आपके टेड्रोस एड्रेनोम वर्तमान में WHO के अध्यक्ष है। आप सभी को पता है कि मैं करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो लाता ही हूँ, उसके साथ साथ अपन उससे संबंधित टर्म्स या शब्द आते हैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत अगर चर्चा होती है तो करते हैं। इसका मतलब है अपना साथ में करंट अफेयर्स के साथ GS भी स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि अपने GS के सवाल हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो अपने साथ में वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और हाँ, इसलिए मैं ये सारे सवाल लेके आता हूँ, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में अपने को कोई दिक्कत ना हो। और हमेशा मेरा एक मोटो आपको मैं हमेशा कहता हूँ, आप सुबह का एक टारगेट निश्चित कीजिए कि मुझे ये समय पे ये काम करना है, बिल्कुल बाकायदा टाइम टेबल एंड राइट डायरेक्शन में हर कदम बढ़ाइए, क्योंकि आपको सफल होना है। आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में जब आप परीक्षा होगी उस समय आपको सफल होना है। तो एक टारगेट रखना होगा कि मुझे इस समय करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स देखने। आप हमारे चैनल पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट और पूरी कंपटीशन क्लासेस मिलेगी। अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं तो इस पर ध्यान दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ICF के ऑनलाइन नेशंस कप में भारत की ओर से कौन खेलेंगे? ICS के ऑनलाइन नेशंस कप में भारत की ओर से कौन खेलेंगे? विश्वनाथ आनंद भारत के शतरंज खिलाड़ी है और विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। ICF की बात करें तो इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। ICF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या अंतर्राष्ट्रीय शतरंज
महासंघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? आईसीएफ की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। और इसका मुख्यालय बात करें तो लुसाने में इसका मुख्यालय। लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में आईसीएफ यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? आर्कडी डवोरकोविच। कौन है दोस्तों? आर्कडी डवोरकोविच। ये वर्तमान में आईसीएफ के अध्यक्ष है आर्कडी डवोरकोविच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा कि नासा के अनुसार किस देश में वायु प्रदूषण 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है? तो ये देश है भारत। नासा के अनुसार किस देश में वायु प्रदूषण 20 साल के निचले स्तर तक पहुंच गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके भारत। बात करें नासा की बात करते हैं। नासा की फुल फॉर्म आपको पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा की फुल फॉर्म क्या रहेगी? राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना, नासा की स्थापना आपकी हुई थी 29 जुलाई 1958, यानी कि 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी। नासा का मोटो क्या है? नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट टू ऑल। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। वर्तमान में नासा के अध्यक्ष है जिम ब्रिडेनस्टाइन। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में उरी लेवाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये कंपनी है आपके इंफोसिस का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है उरी लेवाइन को। इंफोसिस की बात करें तो इंफोसिस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। इंफोसिस। और इंफोसिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंफोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। कहाँ पे इसका मुख्यालय? बेंगलुरु। और वर्तमान में इंफोसिस के अध्यक्ष नंदन नीलेकणी। कौन है? नंदन नीलेकणी वर्तमान में इंफोसिस के अध्यक्ष है। और अगर बात करें इंफोसिस के एमडी की, तो इंफोसिस के एमडी एंड वर्तमान में सीईओ और एमडी कौन है? सलील पारेख वर्तमान में इसके सीईओ और एमडी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने रावी नदी पर एक नया पुल बनाया है। ये किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका उत्तर रहेगा आपके पंजाब। सीमा सड़क संगठन ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में रावी नदी पर 484 मीटर लंबा पुल यानी कि स्थायी पुल का निर्माण किया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बीआरओ क्या है? बीआरओ की बात करें तो बीआरओ की फुल फॉर्म रहती है आपके बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। और इसके डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल की बात करें तो सीमा सड़क संगठन के डायरेक्टर जनरल कौन है? हरपाल सिंह। अपन बीआरओ की बात कर रहे हैं। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पंजाब के बारे में, क्योंकि पंजाब से संबंधित बात आई है। तो पंजाब की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और ये कौन सी पार्टी से अमरिंदर सिंह? तो ये कांग्रेस पार्टी से। और वहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? यानी कि राज्यपाल पंजाब के कौन है? वीपी बदनौर यानी कि विजेंद्र पाल सिंह बदनौर वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। और पंजाब को आप पता ही है
4 राज्यों पड़ोसी राज्यों से सीमा लगती है और पाकिस्तान से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पंजाब की। 4 राज्यों की बात करें तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, ये इनकी सीमाएं इन पे लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस देश के समुद्री तट पर लेदरबैक समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए। किस देश के समुद्री तट पर लेदरबैक यानी कि समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए? तो थाईलैंड में ये घोंसले पाए गए। तो अब बात करते हैं थोड़ी सी थाईलैंड। तो थाईलैंड कहाँ पे है? थाईलैंड एशिया महाद्वीप में सिचुएटेड है, यानी कि कहाँ पे स्थित है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में स्थित है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। और करेंसी, यहाँ की करेंसी है थाई बात। कौन सी करेंसी चलती है बैंकॉक में? थाई बात या थाईलैंड में। इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? थाईलैंड के प्रधानमंत्री आपके प्रयुत चान ओचा यहाँ के प्रधानमंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा कि रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी है? रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके दोस्तों फेसबुक ने रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदी है। और अगर बात करें फेसबुक की तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में फेसबुक का मुख्यालय। और इसके सीईओ की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ है वर्तमान में, और इसके फाउंडर भी। ठीक है, आगे बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की, यानी किसके साथ मिलकर रिलायंस जियो ने 9.99% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी है? फेसबुक ने। तो RIL की बात भी कर लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड भारतीय कंपनी है। इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है इसका। और रिलायंस के संस्थापक आप सभी को पता है कौन थे? धीरूभाई अंबानी इसके संस्थापक थे। और इसके वर्तमान में CEO या फिर MD कहे तो MD कौन है? मुकेश अंबानी, यानी ये धीरूभाई के बड़े बेटे हैं मुकेश अंबानी, यही कंपनी संभालते हैं। अब रिलायंस भारत की भी बहुत बड़ी कंपनियों में शुमार है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके किस पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? तो ये रहेगा आपके पेटीएम पेमेंट बैंक। इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर बात करें पेटीएम के बारे में तो पेटीएम क्या है? पेटीएम एक डिजिटल मनी ट्रांसफ़र का माध्यम है। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? पेटीएम की स्थापना हुई थी आपके 2010 में। पेटीएम के मुख्यालय की बात करें तो पेटीएम का मुख्यालय नोएडा कहाँ पे? नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और वर्तमान में पेटीएम की CEO कौन है? रेणु सती। कौन है CEO वर्तमान में? पेटीएम की रेणु सती। और इसके संस्थापक की बात करें तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक है। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आपदा मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर किस राज्य सरकार 14410 हेल्पलाइन नंबर किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके कर्नाटका की राज्य सरकार ने आपदा मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया। ये ऐप कोरोना वायरस के लिए और जिन लोगों को लगता है कि वो कोरोना वायरस के मरीज हो सकते हैं वो डॉक्टर से इस ऐप के जरिए संपर्क कर सकते हैं और उनसे पता कर सकते हैं कि वो कोरोना वायरस के मरीज़ है या नहीं। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 14410। इस पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं या फिर आपदा मित्र ऐप से भी। ये कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस को देखते हुए बहुत सारे ऐप, बहुत सारे वेबसाइट्स
बहुत सारे ऐसे पोर्टल संबंधित लॉन्च हो रहे हैं और कोरोना वायरस से संबंधित सवाल दुनिया भर के बन रहे हैं। लेकिन आपको ये मुख्य मुख्य सवाल जो ऐप, वेबसाइट, पोर्टल, योजनाएं, ये आपको याद रखनी है और इसको अलग से बना के रखना है, क्योंकि ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये माहौल ख़त्म होने के बाद जैसे ही कोई भी कंपटीशन परीक्षा होगी तो उसमें कोरोना से संबंधित 3 या 4, 2-3 सवाल तो पढ़ने ही है करंट अफेयर्स में। तो इसलिए इसको थोड़ा सा, इसके संबंधित न्यूज़ आती है तो उसको देखते रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी कर्नाटका की। तो कर्नाटका की राजधानी आप सभी को पता है कौन सी है? बेंगलुरु। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटका के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। बी.एस. येदियुरप्पा वर्तमान मुख्यमंत्री है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। वजुभाई वाला वहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल है। और एक और बहुत मुख्य बात कि वहाँ पे इसरो का मुख्यालय है जो बेंगलुरु में है। कर्नाटका की खास बात, जहाँ के इसरो का मुख्यालय वो बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा कि किस देश ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट यानी कि सैन्य उपग्रह नूर, नाम क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, नाम क्या है? नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कौन सा देश है वो? ईरान। ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? नूर। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह यानी कि प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये प्लेनेट है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह यानी कि ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या फिर क्या करते रहते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। इनको क्या कहते हैं? उपग्रह। इनको कहते हैं उपग्रह। अब बात करते हैं उपग्रह। उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट NS यानी कि प्राकृतिक उपग्रह। एक होता है AS आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम सैटेलाइट। एक प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह। जैसे कि प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का चंद्रमा, इस तरह से कृत्रिम उपग्रह जो मानव द्वारा निर्मित है, आर्यभट्ट, एजे, ठीक है, इस तरह से। चलिए बात करते हैं ईरान की। अगर ईरान ने लॉन्च किया है सफलतापूर्वक नूर, तो ईरान की भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल से सवाल जोड़िए, डाउट्स हमेशा क्लियर करिए। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है और सक्सेस होना है तो एक तो डाउट्स जो आपके मन में हो रहे हैं कि भाई इसका शक है, ये क्या है, उसको क्लियर करना, क्योंकि वो बहुत दिक्कत देगा। और दूसरी बात, पॉइंट से पॉइंट जोड़िए, कड़ी से कड़ी जोड़िए, यानी खोजने की ज़्यादा प्रवृत्ति रखिए। कोई शब्द आया तो उसके बारे में भी जानिए, एक दूसरे को अटैच कीजिए, इससे फ़ायदा होगा। ईरान की एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी की बात करें तो तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी की बात करें तो वहाँ पे मुद्रा चलती है रियाल। और राष्ट्रपति ईरान के हसन रूहानी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहेगा, हाल ही में IMA यानी कि IMMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IMMA के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों राकेश कुमार शर्मा नए अध्यक्ष बने हैं। ये संगठन अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस, जापान आदि देशों में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। IMA की फुल फॉर्म की बात करें तो I से इंटरनेशनल, M से मोटरसाइकिल, M से मैन्युफैक्चरर्स एंड S से एसोसिएशन। फुल फॉर्म क्या हो गई? इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल संघ। ये हो गए अब दोस्तों अपने आज के क्वेश्चंस। और हमेशा मैं आपके साथ करंट अफेयर्स लेके आता हूँ और उसके बाद में आपको मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होता है। काफ़ी दोस्त देते हैं। ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इसका कारण है कि आपको कितना आता है, आप कितना अपडेट रहते हैं, कम से कम ये मुझे भी पता चले। और हाँ, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछता हूँ और उसका जवाब आपको अगले वीडियो में देता हूँ। तो कल का वीडियो अपना, कल के क्वेश्चन, ये मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द किया है? तो इसका उत्तर क्या था? काफ़ी लोगों ने दिया था उत्तर कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर क्या था? स्पेन। तो बुल रनिंग फेस्टिवल स्पेन की मशहूर सांडों की रेस है। ठीक है, बुल यानी सांड, स्पेन की सांडों की रेस है
तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं स्पेन की, थोड़ा सा बता देता हूँ स्पेन के बारे में भी ऊपरी जानकारी। स्पेन कहाँ पे, यूरोप महाद्वीप है में स्थित है। यूरोप आपको पता होगा कोरोना से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहा है इस कुछ महीनों में। राजधानी की बात करें तो स्पेन की राजधानी आपके मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, वहाँ की करेंसी सी यूरोप है तो यूरो चलती है। प्रधानमंत्री की बात करें तो पेड्रो सांचेज वहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। आज मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या प्रश्न है, हाल ही में BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इन ऑप्शनों में से आपको उत्तर बताना है। साइना नेहवाल, PV साधु, स्मृति मंधाना, किदाम्बी श्रीकांत। इनमें से आपको उत्तर बताना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ही है, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, हमें और कुछ नहीं मिलता है आपसे, ना हम आपसे कोई पैसा लेते हैं, ना आपसे कोई ऐसी कोई चीज़ मांग रखते हैं, कि हम आपके लिए निःशुल्क भाव से, सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं और आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छा मटेरियल लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक लाइक है ये हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो ये लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इससे ज़्यादा तो कुछ मांगते भी नहीं है आपको। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही देना और इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। और आप हमें हमारे ट्विटर, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। आप मुझे, और अगर आपको कोई करियर संबंधी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।